बात देखो बिल्कुल ही मैट हो गया मेरा ये वाला एरिया। ये एक अलग टेक्सचर वाला स्मूथनेस है, ये अलग टेक्सचर वाला स्मूथनेस है। हाय। आज हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इनसाइट की फाउंडेशंस का रिव्यू किया था एंड मैंने बताया था कि मैंने उसके कुछ प्रोडक्ट्स और मंगवाए हुए हैं। मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो मैं प्राइमर का रिव्यू करूँ या फिर मैंने कंसीलर जो मंगवाए थे उसका। आई थॉट कि पहले हम प्राइमर का कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीक के लिए वो मैं बनाऊंगी कंसीलर्स की। ओके, इनसाइट की ही कंसीलर्स की जो मैंने प्रोडक्ट्स बाय करे हैं उन्हीं का हम रिव्यू करेंगे। मेरे पास अभी तीन प्राइमर्स हैं। हमने यूज़ करके देखते हैं। जो मेरी स्किन है वो वैसे ड्राई स्किन है, तो देखते हैं कि कौन से जो इनके तीन प्राइमर्स हैं वो कैसे कैसे कौन सी स्किन पे काम करेंगे। हम लाइक देखते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ड्राई स्किन पे अप्लाई करूंगी, हम तभी पता लगेगा एग्जैक्टली कि वो कैसे किस स्किन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि तीन प्राइमर्स कौन से मैंने बाय करे हैं, जो मुझे अमेजोन से ही मैंने बाय करे थे, जो मुझे अमेजोन पे मिले हैं वो मैं अभी आपको शो करती हूँ। ओके, मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है। ओके, मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने तीन इनसाइड के प्राइमर्स बाय करे हैं। एक है पोर मिनिमाइजर प्राइमर इनसाइड का, ओके दिस वन। सेकंड वन है प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये जो हाइड्रेटिंग है ये मेरी स्किन पे जाएगा क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। एंड द थर्ड वन है 3 in 1 प्राइमर प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज। ओके, 3 in 1 आई थिंक मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले एक इनसाइड का प्राइमर भी यूज किया था। प्लस इस पे लिखा हुआ है ऑयल फ्री, तो आई थिंक ये ऑयली स्किन के लिए हो सकता है। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उ, उसी में वर्क करूंगी। लाइक हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बहुत सारी नॉलेज है चीज़ों की, बट मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपके साथ धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे हाइड्रेटिंग प्राइमर, दिस वन। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर लाइट हाइड्रेट ब्लर। ओके, प्लस इसमें जो इंक्लूडिंग है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है शिया बटर है, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, कुकुम्बर हाइड्रेट एंड सूट्स द स्किन। लाइक इसके पीछे सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ओके, जिस हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उस हिसाब से तो ये परफेक्ट है ड्राई स्किन के लिए। ओके, हाउ टू अप्लाई स्मूथ इनसाइड प्राइम एंड perfect hydrating primer evenly onto your face before applying foundation using fingertips. Okay, मैं आज कोई फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी नहीं यूज करूंगी, बिकॉज हमें सिर्फ इसी का ही रिव्यू करना है। इसी को हम लगाकर देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। अब पहले अगर हमें इसका फेस पे वर्क पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमें वो फाउंडेशन के बाद भी पता लग जाएगा। ओके, सो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो कितने ml में कितना है, मैं देख लूँ। 10 ml प्रोडक्ट है इसकी नेट क्वांटिटी। ओके, सो ये है छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी, ठीक है। अब हम इसे ट्राई करते हैं, हम देखते हैं ये कैसे मेरी ड्राई स्किन पे वर्क करेगा। वैसे मैं प्राइमर्स लगाना इतना पसंद नहीं करती हूँ, एक तो मैं भूल भी जाती हूँ, प्लस एक ये लाइक मैंने ना आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने एक फ्लिका का मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर लिया था, दिस वन। अब जब से मैं ये यूज करने लग गई हूँ ना, तो मैं जो एक्स्ट्रा स्टेप है प्राइमर का वो मेरे माइंड से भी स्किप हो ही जाता है। ओके, हम अभी इतनी क्वांटिटी लेंगे, देखते हैं। ये थोड़ा सा क्रीम बेस ही है, सिलिकॉन वगैरह इसमें नहीं मुझे लग रहा बिल्कुल भी। ओके, बहुत हल्की सी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, बहुत लाइट सी, मतलब हम कहेंगे ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। प्लस इसने ब्लर बोला है कि ये हाइड्रेट करता है, ब्लर करता है। हाइड्रेट तो मुझे लगाते हुए ही लग रहा है, लाइट वेट भी है, और ब्लर मैं देख लेती हूँ। राइट, ब्लर इफेक्ट तो ये दे रहा है। अगर मैं पास से देखूं
तो ये अच्छा ब्लर इफेक्ट दे रहा है। लाइक मैंने अभी जैसे ये एक हाफ फोरहेड पे लगाया है अपनी, सी। हाँ, कैमरे में आई थिंक इतना नहीं पता लग रहा, लाइट की वजह से भी कुछ लाइट आ रही है। मैंने इतना ही प्रोडक्ट लिया था जितना आपके सामने लिया था, मैंने उतना ही उसी को फुल फेस पे यूज किया। फ्रेग्रेंस बहुत लाइट सी है, बहुत माइल्ड सी है, मतलब जैसे इनसाइड के फाउंडेशन में मुझे फ्रेग्रेंस का एक इशू आया था, वो इसमें नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्यारी सी फ्रेग्रेंस है, हम ये कह सकते हैं, एक बहुत हार्ड नहीं है कहने का मतलब। ओके, सो ये तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्किन पे कुछ लगाया ही नहीं है, लगाने के बाद ही बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट वेट है। मैंने ये वाला तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम ही यूज किया है। एक्चुअल में पहले जब मुझे नहीं पता था ना कि प्राइमर्स एंड ऑल स्किन के अकॉर्डिंग आता है, तब मैं मोस्टली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लेती थी। एक मेरे पास है कलर बार का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो मैंने पहले लिया हुआ है, और एक मेरे पास है रेने का बॉलीवुड फिल्टर जो है ना। मैंने वो भी यूज किए हुए हैं, बट जो लाइक मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, जिस टाइम पे मुझे प्रॉपर मेकअप की नॉलेज नहीं थी, तब मैं वो जब यूज करती थी तो मैं वो लगा लेती थी, उसके बाद मेरे ड्राइनेस एंड ऑल आनी स्टार्ट हो जाती थी। क्योंकि ड्राइनेस ऐसे नहीं, बट वो हाइड्रेट नहीं करती थी, मैट इफेक्ट देती थी। वैसे मुझे मैट इफेक्ट ही ज्यादा पसंद है मेकअप में, बट वो ये ना कि अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं हो रही है किसी भी प्रोडक्ट से, वो आपको मैट इफेक्ट प्रॉपर दे रही है, तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम करती ही है। ये चीज मैं धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, सीख रही हूँ और आगे सीख ही रही हूँ उस चीज को लेके। सो अभी तक जितना मुझे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे चीज का पता लगा है, सो मैं अगर हाइड्रेट प्रोडक्ट्स लूँ तो मेरे लिए वो ज्यादा बेटर है। ओके, सो अगर अभी अभी अपने फेस पे हाथ लगा के देखूं, तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील मुझे हो रहा है, लाइक बिल्कुल ही जैसे स्किन पे ना एकदम से सॉफ्टनेस आ गई है मुझे। सॉफ्टनेस मतलब लाइक मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या चीज फील हो रही है एग्जैक्टली। सॉफ्ट ही कह सकते हैं, है ना। लाइक मैं अगर ऐसे भी कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट मुझे मेरे फिंगर से मेरे फेस को टच करते हुए मुझे बहुत ही लाइक एक अच्छा सा इफेक्ट वो दे रहा है। ओके, सो ये जो था, ये मैंने आपको बताया, ये ड्राई स्किन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इसको आगे अपने लिए तो जरूर यूज करूंगी, है ना। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। प्लस इसका प्राइस इस पे लिखा हुआ है 130, बहुत ही कम प्राइस है इनसाइड के। इनफेक्ट सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत कम हैं। सो आई थिंक एक ये अच्छे प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी जब मैं इसको बाद में एक प्रॉपर उस पे यूज करूंगी फाउंडेशन एंड ऑल के साथ, मैं तब भी आपको शॉर्ट्स में इसका एक प्रॉपर रिव्यू दे दूंगी कि कैसे वर्क करा है और ये कैसे वर्क नहीं किया। बट अभी तक मुझे ये बहुत पसंद आया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है, मैं पहले इसको रिमूव करके आती हूँ, फिर मैं जो दूसरा प्राइमर लगाऊंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो जो हम नेक्स्ट प्राइमर ट्राई करने लगे हैं वो है पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ओके, मेरे फेस पे वैसे इतने पोर्स नहीं हैं, सो ये मैं सिर्फ अपने फेस पे ट्राई कर सकती हूँ, बट पोर मिनिमाइज करता है नहीं करता वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं बता दूंगी बाद में शॉर्ट्स में, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की है और उनकी ऑयली स्किन है, तो वो ऑब्वियसली वो मुझे ट्राई नहीं करने देंगे, बट आई ट्राई। तो अगर मुझे उस पे अगर उन्होंने मुझे ट्राई करने दिया तो मैं जरूर ट्राई करके आपको वर्बली शॉर्ट्स पे बता दूंगी, ठीक है। सो अभी तो मैं सिर्फ अपने फेस पे ही ट्राई कर सकती हूँ। बाकी मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, क्या है इसमें ना, इंग्रेडिएंट्स जो है अभी मुझे इतनी उनकी नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स की है, सो मैं उसकी भी स्टडी कर रही हूँ, है ना। बट इसमें जो लाइक एक मैंने रीड किया सिलिका है, तो दैट मीन आई थिंक सिलिकॉन बेस है, तो वो मोस्टली ऑयली स्किन वगैरह पे ही जाता है। प्लस इसमें और क्या लिखा हुआ है कि ना, ये फाइन लाइंस को भी कहाँ लिखा है, एक सेकेंड, मैंने भी पढ़ा था। लाइट वेट बाम अलोन अंडर मेकअप,
Pore T-zone matte. हाँ, right, this one. Quickly minimize the appearance of pores and fine lines for smoother than स्मूथ स्किन. ओके, सो मेरी फाइन लाइंस हैं लाइक अंडर आई के नीचे है मेरी, है ना. सो हम उस पर ट्राई कर सकते हैं, पोर्स पे मैं नहीं ट्राई कर सकती, बट स्टिल इसमें सेम लिखा हुआ है, यस दिस इज आई थिंक सिलिकॉन बेस ही है ना. सो इसमें भी यही लिखा हुआ है सेम की लाइट वेट है, सॉफ्ट फोकस है, ब्लर है ना. सो हम इसे भी ट्राई करते हैं एक बार. ओके, एग्जैक्टली मुझे अभी ऐसे नहीं पता लग रहा है सिलिकॉन है या फिर ये क्रीम बेस है. मुझे ना जैसे ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी वाला क्रीम होता है ना, ये वैसा लग रहा है. और बीच में हल्का सा देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये बहुत ज्यादा ऐसे शाइनी वाला, मुझे यहाँ से ऐसे लाइट में तो आपको दिख रहा है कि इसमें शाइन है, बट अगर आप थोड़ा सा साइड से देखो ना, ये मैट भी इफेक्ट दे रहा है. अगर ये मैट इफेक्ट दे रहा है, ऑयल फ्री इसमें लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये एक प्रॉपर उसके लिए ऑयली स्किन के पे जा सकता है ना. सो मैं पहले अपने अंडर आइज पे ही ट्राई करने लगी हूँ. मैं नॉर्मली अंडर आइज पे ये नहीं लगाती, अपना प्राइमर नहीं लगाती हूँ. लगाने से तो सेम वैसे ही लग रहा है, लाइट वेट, नहीं पता लग रहा कि लगाया है कुछ भी आपने. ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ इफेक्ट दे रहा है, लाइक मैं सेम अगर ऐसे करूँ ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फिंगर से फील हो रहा है. बाकी मैं अपने पहले पूरे फेस पे इसको लगाती हूँ, फिर देखते हैं. सो एक चीज अगर आप नोट करो तो ये वाली साइड मेरा पूरा मैट हो गया है ना, मैंने जो भी लगाया. और इधर हल्की सी शाइन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लगाया. अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अपना हाथ लगाऊं तो नॉर्मल है, यहाँ पे लगाऊं तो सॉफ्ट सा लुक, मुझे लाइक सॉफ्ट सा फील एक दे रहा है ना. यहाँ मैंने लगाया था अपने अंडर आईज पे. और अगर मैं आपको अपने हाथ पे दिखाऊं तो जहां पे मैंने ये चीज थी ना, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो बिल्कुल मैट हो गया. तो दैट मीन्स ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, है ना. तो मैं यहाँ भी लगा देती हूँ, जिससे मुझे एक बार पता लग जाएगा कि मतलब स्किन पे कैसे वर्क कर रहा है. सी, अब अगर आप देखो, हाँ अगर आप हाथ से देखो, बिल्कुल ही मैट हो गया मेरा ये वाला एरिया, है ना. सो नाइस, मुझे इसका मैट इफेक्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा मैट में ही पसंद करती हूँ वर्क करना. बट मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं फिर मुझे हाइड्रेटिंग पे जाना ही पड़ता है. अगर मैं इसको पास से देखूं तो राइट, जो मैंने पहले लगाया था वो थोड़ा सा एक शाइन इफेक्ट दे रहा था, हाइड्रेटिंग था. ये बिल्कुल ही मैट इफेक्ट दे रहा है, अगर मैं इसको बिल्कुल पास से देख रही हूँ. एंड मेरी जो आईलिड्स है वो ऑयली है ना. सो मैं यहाँ भी लगा सकती थी, पता लग जाता है राइट ना. बट तो मैंने प्रोडक्ट कर लिया है फिनिश. ओके, हमने फाइन लाइंस चेक करनी थी, है ना, हम वो एक बार चेक करते हैं. लाइक मैं देखो, फाइन लाइंस ऐसे जो नीचे वाली है वो तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क तो मुझे लग रहा है. बाकी आई थिंक ना ये जब तक मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगी ऊपर कंसीलर या समथिंग, तो ये नहीं एग्जैक्टली बता पाएगा. बट अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैट इफेक्ट दे रहा, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा फेस पे, एक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. तो अगर हम उसकी बात करें, पोर्स की जो बात करें, वो मैंने आपको बताया, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा टाइम बाद. लाइक उस पे सी मैंने अभी इसको रिमूव किया, सो अब आप देख सकते हैं मैटनेस फिनिश हो गई है. तो प्रॉपर एक मैट प्राइमर है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये यूज कर सकते हो. एंड सेम लाइट वेट है, ब्लर इफेक्ट इसने प्रॉपर दिया है, मैट इफेक्ट इसने प्रॉपर दिया है. सॉफ्ट टच जो है, सॉफ्ट फोकस है, सॉरी, सॉफ्ट फोकस जो है लिटरली लाइक पहले वाला जो था वो मेरे को बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस लग रहा था. लाइक अगर सॉफ्टनेस इन द सेंस कि अगर मैं उसको ऐसे फील कर रही हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा लाइक सॉफ्ट फील दे रहा था. ये भी सॉफ्ट फील दे रहा है, बट अगर मैं वैसे फील करूँ
तो आई थिंक वो वाला ज्यादा सॉफ्ट फील दे रहा था जो मेरा हाइड्रेटिंग प्राइमर था। और ये थोड़ा वेलवेटी नहीं होता जैसे लाइक वैसे का कुछ ये इफेक्ट दे रहा है। मतलब कि उस टाइप का कुछ इफेक्ट दे रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे अपने उस पे करूँ फिंगर्स तो ये भी बहुत सॉफ्ट और वेलवेटी टच का थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है। ओके, सो मैं ये वाला अब भी रिमूव करके आती हूँ, फिर जो हमारा थर्ड है, लास्ट है, हम उस पर बात करते हैं। ओके, कि वो कैसे वाला वर्क करता है। फिर मैं आपको बाद में एंड में इन तीनों का एक बार फिर से दोबारा से एक प्रॉपर जो मुझे जो चीज फील हुई, जो चीज लगी, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास हाइड्रेटिंग प्राइमर, सॉरी नॉट हाइड्रेटिंग प्राइमर, मेरे पास सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर थे। वो भी जब मैं यूज करती थी ना तो मुझे ना सब बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता था। तो आई थॉट ना, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये अच्छा अपना अच्छा सा वर्क कर रहा है। बट मुझे जो चीज बाद में समझ में आई वो एक अलग ही चीज निकली उसकी। वो एज अ ऑयली स्किन के लिए वर्क करता है और ये वाले जो हाइड्रेटिंग है वो ड्राई स्किन के लिए वर्क करते हैं। मेरे पास एक और था स्विस ब्यूटी का, अब तो वो फिनिश ही होने पे आया है। जो एक हाइलाइटिंग प्लस प्राइमर है ना, वो मेरी स्किन पे नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। मुझे वो दोबारा से परचेज करना है, वो भी मैं करूंगी। है ना। सो अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा इनसाइड का प्राइमर है, ये 3 in 1 प्राइमर प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज। अब ये 3 in 1 है। प्रोटेक्ट्स का क्या एग्जैक्टली है वो मुझे नहीं समझ में आया, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली, आई डोंट नो। आई थिंक स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है मेकअप से, ये चीज हो सकती है ना। तो इसमें लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल सब कुछ लिखा हुआ, ऑयल फ्री। ओके, बाकी इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स तो नहीं पढ़े थे अभी तक। वो है, वो भी सेम इसमें जो लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली अभी उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। वाटर पॉलीमर और भी हैं। सो कोई बात नहीं, जब मैं इन चीज पे स्टडी करूंगी मुझे तब पता लग जाएगा। इसके पीछे भी इसकी सेम इंग्रेडिएंट्स प्लस बाकी सारी चीजें जो भी अवेलेबल होती हैं बॉक्सेस पे, वो सब लिखा हुआ है। ओके, टॉक्सिक फ्री मेकअप ब्रांड विद सेफ सॉल्ट भी सेम 10 ml में ही है। जो मेरे पास तीनों प्राइमर्स हैं वो छोटे छोटे 10 ml के ही आए हैं। जो लास्ट में दिखाया था वो भी 130 रुपीज का था और ये वाला 150 का। सिर्फ एक ये 150 का, बाकी जो दोनों है वो 130 है। ओके, जब मैंने आपको बताया ना मेरे को प्राइमर से नॉल की इतनी नॉलेज नहीं थी, तब मैंने शायद ये वाला यूज किया हो। मेरे पास इसमें बड़ी पैकेजिंग थी इसकी और मैंने वो काफी टाइम तक यूज किया था। ओके, ये हम इसको भी ट्राई करते हैं। यस, दिस वन इज प्रॉपर सिलिकॉन बेस्ड। जो लास्ट वाला था वो थोड़ा सा क्रीम प्लस सिलिकॉन बेस्ड था, ये प्रॉपर ही, मतलब कि वो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो वैसा है इसकी कंसिस्टेंसी। बट इसकी भी आई थिंक सेम ही लग रही है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, लाइक इसको थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ, तो टच करने से मुझे सेम ही फील हो रहा है जो हमारा लास्ट था पोर मिनिमाइजर वाला। ओके, अभी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है। अब हम इसको भी लगा देखते हैं। इस पे एक्चुअल में ऐसा कोई भी डिटेल्स नहीं दी है। जैसे लास्ट में थी, इसमें लिखा हुआ मेकअप प्राइमर आर अ प्रोडक्ट दैट यू पुट ऑन आफ्टर योर स्किन केयर प्रोडक्ट एंड बिफोर योर मेकअप। प्राइमर essentially creates a smooth canvas for your makeup by filling in scars and pores and evening out skin. लाइट वेट लिखा हुआ है, वाटर प्रूफ है, फ्लॉलेस इवन टोन फेस है, सिल्की स्मूथ टच है। राइट, सिल्की स्मूथ टच जो मैं आपको दोनों में बताना चाह रही थी, क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट्स में भी सेम ही है। एंड लॉक द मेकअप बेस, ठीक है ना। हम इसे भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे शाइन और यहाँ पे ब्लर, यहाँ से शाइन चली गई है। फोरहेड पे थोड़ा ज्यादा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, हम फोरहेड पे ट्राई करते हैं। ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। मैं पहले आईलिड्स पे लगाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी आईलिड्स ऑयली हैं। मुझे आईलिड
पे अगर अपना कंसीलर एंड ऑल लगा के वर्क करना होता है तो मुझे प्राइमर लगाना ही पड़ता है, और अगर मैं बिना कंसीलर और इसके वर्क करूँ तो मैं नहीं लगाती। लाइक डायरेक्ट अगर सिर्फ आई शेडोज वगैरह यूज करूँ तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा और लेना पड़ेगा, कम पड़ गया है, हल्का सा और लेते हैं। इसमें भी सेम मेरी हैंड पे वही चीज है, लाइक मैट इफेक्ट ही दे रहा है हाथ पे भी, है ना। थोड़ा सा इधर आता है क्या, हल्का सा हम आईलिड पे करते हैं, पहले प्रोडक्ट कम था, राइट। ओके, सो मैं ना एक चीज और सोच रही हूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम जरा इसका कर ले कंप्लीट रिव्यू। ओके, सो ये भी सेम ही है, वो पोर मिनिमाइजर है, ये आपका 3 in 1 जो इसमें लिखा हुआ है, मॉइस्चराइज भी करता है, प्राइम भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। मॉइस्चराइज वाला मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे ऐसा हाइड्रेटिंग वाला सीन तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये ऑयल लाइक ऑयली स्किन के लिए बनाया है तो पॉसिबिलिटी है कि ये उनके फेस को मॉइस्चराइज करेगा, राइट। बाकी ये मेरे को तो सेम इफेक्ट दे रहा है ब्लर वाला, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी आईलिड्स चलो कर दी है इसने, है ना। आईलिड्स तो मेरी प्रॉपर मैट हो गई है, अगर मैं ऐसे ऐसे पास से देखूँ तो। बाकी लाइट का इफेक्ट है जो कैमरे में दिख रहा है। ये भी सेम स्मूथ फिनिश ही दे रहा है फेस के ऊपर, बट पता नहीं क्यों, या तो मेरी स्किन का इफेक्ट है या क्या है, जो फर्स्ट वाला था ना वो ज्यादा स्मूथनेस, मतलब वो ज्यादा स्मूथ लग रहा था अगर मैं ऐसे टच कर रही थी ना, फर्स्ट वाले में जो हाइड्रेटिंग प्राइमर था। बट यस, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब दो जो प्राइमर्स हैं वो ऑयली स्किन के लिए हैं, और जो एक है हाइड्रेटिंग वन वो आपका हो जाएगा ड्राई स्किन के लिए, है ना। प्लस अगर जैसे आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी दोनों ऐसे यूज कर सकते हो, है ना। सो अच्छा वर्क किया है तीनों ने। ये भी लाइट वेट है, ये भी मुझे ऐसा फेस पे कुछ भी नहीं फील हो रहा कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ लगाया हुआ है। ओके, सो मैं सोच रही हूँ कि इसके स्वॉचेस लेते हैं एक बार। मैंने पहले तो नहीं सोचा था, बट जब ये मेरे हाथ पे प्रॉपर मैट इफेक्ट दे रहे थे तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा था सीन, सो आई थॉट कि चलो करते हैं, है ना। सो कलर्स तीनों के ही डिफरेंट है, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइमर कौन सा है। मैं आपको बताती हूँ, राइट। ये मैंने ले लिए हैं 3। ओके, सो होप सो इसमें नजर आ रहा हो। ये जो है, जो मैंने आपको बताया था 3 in 1 प्राइमर है, 3 in 1 वाला, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर प्रोटेक्ट प्लस प्राइमर है, ठीक है। एंड जो ये सेंटर वाला है, ये आपका पोर मिनिमाइजर है, जो फाइन लाइंस को मिनिमाइज करता है, राइट। तो मुझे चीज लग रही थी ना, ये वही चीज है, एंड इसीलिए मैंने ये चीज इकट्ठी ट्राई करी। मुझे एक चीज लग रही थी, वो मैं अभी आपको जस्ट बताती हूँ। ओके, एंड ये वाला जो है पार्ट, ये है आपका हाइड्रेटिंग वन, ठीक है। मुझे जो चीज लग रही थी ना, मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या लग रहा था। आई डोंट नो इसमें इतना कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आई थिंक अगर आप ये बीच में देखो ना, ये वाला मैट है प्रॉपर, तो मुझे यही चीज फील हो रही थी जब मैंने ये वाला लगाया ना। इससे ज्यादा मैट मुझे ये वाला लग रहा था। इट्स पोर मिनिमाइजर, ये ज्यादा मैट है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, मे बी इसमें मॉइस्चराइजर भी है तो पॉसिबिलिटी है ये इस रीजन से एग्जैक्ट पूरा प्रॉपर मैट नहीं है इसमें आता। अगर आप, मैं आपको कैसे दिखाऊं लाइक हाथ पे, आई डोंट थिंक तो, क्योंकि अगर आपको लाइक लग रहा है, दिस वन है हाइड्रेटिंग वन, दिस वन पोर मिनिमाइजर, दिस वन इज 3 in 1 प्राइमर। ओके, यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे शाइन है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, अगर मैं इसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे हाथ भी लगाऊं, बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे इसमें भी ये एक अलग टेक्सचर वाला स्मूथनेस है, ये अलग टेक्सचर वाला स्मूथनेस है, एंड दिस वन इसमें भी स्मूथनेस है, बट इन दोनों से कम है ना। अगर मैं फील की बात करूं कि इसको हाथ पे, लाइक हाथ पे स्किन पे लगा के कैसा का फील होगा,
सो मेरे को जो चीज लग रही थी वही सेम चीज है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्किन पे यही जाएगा, हाइड्रेटिंग वन वाला यही जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं वैसे बात करूँ जो मुझे सबसे ज्यादा, अगर मैं मैट की बात करूँ तो मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया है ना। बट मुझे ये यूज करना पड़ेगा। ये आईलिड्स के लिए मैं इसे यूज कर सकती हूँ, इसको मैं पूरी स्किन के लिए यूज कर सकती हूँ। एंड दिस वन, ये भी मैं अपनी आईलिड्स के लिए ही यूज कर सकती हूँ। ओके, सो ये थे मेरे 3 प्राइमर्स जो मैंने मंगवाए हैं इनसाइट के ही। सो अब आप मुझे बताना आप लोगों को ये कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। और मुझे ना एक चीज और बताना, जो मैं जैसे वीडियोस एंड ऑल बना रही हूँ, जो रिव्यूज वगैरह दे रही हूँ, वो सब चीजें आपको पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही, या मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं सोचती हूँ, देखो मैं आपको वही सब कुछ बताती हूँ। सोचती इन द सेंस कि जो मुझे फील होता है ना। सो वो चीज आपको पसंद आती है, प्लस आपके काम आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है ना। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताना। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी इनसाइड की कंसीलर्स। मैंने जो लाइक मेरे पास सारे ही आ चुके हैं। आई थिंक 3-4 कंसीलर्स हैं इसके अंदर। इट्स 1 2 3 4 5 6 6 कंसीलर्स मेरे पास है ना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनसाइड की कंसीलर्स का रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो में थर्सडे को हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो अभी के लिए बाय एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।